हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन से जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो, हैविया ट्री कहाँ पे मिलते हैं? ब्राज़ील में, बिल्कुल सही है। सुमात्रा मलेशिया में है। काजन रिवर बोर्नियो आइलैंड में है, बिल्कुल सही है। और डेकेटोबा फिश ब्राज़ील में नहीं, ये इंडोनेशिया में पाई जाती है। तो ये जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो, डेकेटोबा इज एन इंडोनेशियन फिश फाउंड इन द लेक टोबा, वेरी इंपॉर्टेंट, टोबा लेक, ठीक है, विच इज़ ए वॉल्केनिक लेक, याद रखना है। द मिडल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सुमात्रा आइलैंड। इट इज़ लार्जेस्ट लेक इंडोनेशिया एंड द लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक इन द वर्ल्ड। ये चीज़ आपने याद रखनी है। लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? टोबा लेक। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है? गंगा, नाइल, ब्रह्मपुत्र, अमेजन। तो राइट आंसर है इसका नाइल रिवर, जो कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से, ठीक है, जो कहाँ का है? अफ्रीका में। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिवर जिसपे सबसे ज़्यादा पानी का वॉल्यूम है वो कौन सी है? वो है अमेजोन रिवर, जो कहाँ से निकलती है? नॉर्थ साउथ अमेरिका से, एंडीज जो माउंटेन रेंज है वहाँ से, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया, बढ़ते हैं आगे। द नाइल, ए मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, इज जनरली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। 6,853 किलोमीटर ये लंबी है। द अमेजोन जो साउथ अमेरिका में है, एंड यांगजी जो है वो चाइना में है, और सेकंड एंड थर्ड पोजीशन विद द लेंथ, ठीक है। तो यांगजी जो है वो थर्ड नंबर पे है, ये आपने याद रखना है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी रिवर, जो कि चाइना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द कैपिटल ऑफ द डिजर्ट कंट्री माली। तो कौन सी है? डेमास्कस, या फिर बामाको, आद्रा, या फिर अंकारा। तो राइट आंसर है इसका बामाको। बामाको इसकी कैपिटल है माली की। और डमास्कस किसकी है? सीरिया की है। और अंकारा किसकी है? ये तुर्की की है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देखो, बामाको इज ए कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट सिटी ऑफ बाली। 2006 इट वाज एस्टिमेटेड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन अफ्रीका, the sixth fastest in the world. It is the seventh largest West African urban center after Lagos. Abidjan, Kano, Ibadan, Dakar, and Accra. It is located the Niger River. ठीक है, तो नाइजर रिवर्स के नज़दीक ये बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट ओवरलैंड टनल। तो कहाँ पे है ये? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, या स्पेन, या फिर फ्रांस। तो राइट आंसर हो गया इसका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है ये लॉन्गेस्ट ओवरलैंड टनल है ये, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देखो, द लोड्सबर्ग बेस टनल इन स्विट्जरलैंड इज करंटली द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड टनल एक्सेप्ट फ्रॉम मेट्रो टनल्स, ठीक है, मेट्रो टनल्स को छोड़ के, एंड accommodates passenger and freight trains. It was between Fujian, Warren, and Raron. Valdez. It is third longest tunnel overall. अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट टनल है, लेकिन अगर ओवरलैंड टनल की बात की जाए तो ये सबसे लंबी टनल है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? स्विट्जरलैंड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स कोल डिपॉजिट आर हेल्ड बाई। तो 50% से ज़्यादा जो कोल डिपॉजिट है वो कहाँ पे मिलता है?
वो है यूएसए, रशिया एंड चाइना। इन 3 कंट्रीज़ में ही 50% से ऊपर कोल डिपॉजिट है। अगर सबसे नंबर 1 आ गया कौन? यूएसए, नंबर 2 रशिया एंड नंबर 3 पे आ गया चाइना। ठीक है, देखो, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 22.6%, रशिया 14% और चाइना जो है 12.5। टुगेदर अमाउंट दी 50% जो है वो ग्लोबल कॉल डिपॉजिट का यहीं पे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कितना है? 7%। इन टर्म ऑफ कोल प्रोडक्शन चाइना, यूएसए एंड इंडिया आर द वर्ल्ड टॉप मोस्ट कंट्री। ठीक है, देखो, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बात हो रही है टोटल कोल जो रिजर्व है वहाँ पे, टोटल कोल डिपॉजिट है वहाँ पे, और प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे ज़्यादा जो कोल डिपॉजिट हैं वो कहाँ पे हैं? वो है यूएसए में। लेकिन जो प्रोडक्शन करता है सबसे ज़्यादा कोल का वो कौन सा है? वो है चाइना। ठीक है, तो इस पे आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वॉल्केनिक पीक इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में वॉल्केनिक पीक के बारे में पूछा गया है, कौन सी है? माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, यह है फ्रांस में। माउंट एरब्रस, तो ये इसका राइट आंसर है। ये वॉल्केनिक पीक है अंटार्कटिका की। ठीक है, और एल्ब्रस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची पीक है। ठीक है, माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड में है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। माउंट एरब्रस is the second highest volcano in Antarctica after Mount Sidley and the southernmost active volcano on the earth। तो ये भी आपने याद रखना है। It is located on Ross Island। इसके बारे में पूछा गया था एक बार, रॉस आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? ये अंटार्कटिका में है। Which is also home the 3 inactive volcanoes Mount Terror, माउंट बर्ड, माउंट टेरा नोवा। ठीक है, माउंट एरबस हैज बीन एक्टिव सिंस 1.3 मिलियन ईयर एगो। तब से लेके अब तक एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक? तो 1000 लेक की भूमि किसे बोला जाता है? स्वीडन, ग्रीनलैंड, यूएसए या फिर फिनलैंड? तो राइट आंसर है इसका फिनलैंड। फिनलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ठीक है, और ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, फिनलैंड के बारे में देख लेते हैं। फिनलैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स। दिस इज बिकॉज, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके टोटल भूमि पे 10% भाग पे लेक्स और रिवर ही हैं। देर आर नियरली 20 lakhs। ठीक है, तो ये 2 lakhs के आसपास जो लेक है फिनलैंड में है। इट हैज़ मोर लेक्स इन रिलेशन ऑफ द कंट्री साइज। ठीक है, तो कंट्री का साइज आप देखोगे मैप पे कितनी सी है, और लेक्स देखिए आपने 2 lakhs के आसपास है। फिनलैंड हैज़ 1 लेक फॉर एवरी 26 पीपल पे एक लेक है फिनलैंड में, इसलिए इसको बोला जाता है द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट हैव बीन नेम्ड आफ्टर द फ्रेज द ग्रेट थर्स्ट? द ग्रेट थर्स्ट किसको बोला जाता है? कौन से डिजर्ट को बोला जाता है? नाम्बिब, मोजावे, कालाहारी या फिर सहारा? तो राइट आंसर है इसका कालाहारी। जो डिजर्ट है साउथ अफ्रीका का, उसको बोला जाता है द ग्रेट थर्स्ट। याद रखना है। द कालाहारी डिजर्ट ऑफ साउदर्न अफ्रीका इज नेम्ड आफ्टर द तस्वाना वर्ड कगाला। तो इसका मतलब क्या होता है? द ग्रेट थर्स्ट और कगाला गडी, मीनिंग होता है इसका ए वाटरलेस प्लेस। ठीक है, इट हैज़ वास्ट एरिया कवर्ड द रेड सैंड विदाउट द परमानेंट सरफेस वाटर। ठीक है, इट एक्सटेंड 9 lakhs किलोमीटर स्क्वायर कवरिंग मच ऑफ द बोत्सवाना पार्ट ऑफ नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। तो इन 3 कंट्री में पड़ता है
डिजर्ट कालाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the world oceans which ocean is having the widest continental shelf? अंटार्कटिक, आर्कटिक, या फिर इंडियन ओशियन, या फिर अटलांटिक ओशियन। तो इनको अब अगर आप मैप में देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको वाइडेस्ट जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी वो मिलेगी आर्कटिक ओशियन की। ठीक है, द आर्कटिक ओशियन हैज़ द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स 1210 किलोमीटर सीवर्ड फ्रॉम साइबेरिया तक है। फ्रॉम द शेल्फ राइज न्यूमरस आइलैंड इंक्लूडिंग द आर्कटिक आर्किपेलागो। ठीक है, नोवाया जामलिया, द न्यू साइबेरियन आइलैंड एंड रैंगल आइलैंड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो है आर्कटिक सागर की। आर्कटिक सागर देखोगे आप कहाँ पे पड़ेगा, नॉर्थ पोल पे। यहाँ पे भी आपने मैच करनी है लिस्ट को। देखो यहाँ पे क्लाइमेट टाइप दिया हुआ है और ये स्टेशन दिए हुए हैं। देखो टैगा, टैगा जो वनस्पति होती है, टैगा जो क्लाइमेट है कहाँ पे होगा, ये होगा ठंडा जो इलाका होगा, मतलब साइबेरिया वाली साइड में, मतलब रशिया वाली साइड में। तो देखो वाशोक्यांशक कहाँ पे पड़ता है, रशिया में। मॉनसून आपको पता है इंडिया में। और अल्पाइन, अल्पाइन टाइप की जो वनस्पति होती है वो कहाँ पे, लापेज, साउथ अमेरिका। और जकोबाबाद जो है वो पाकिस्तान में है, जो कि एक डिजर्ट वाला इलाका है। ठीक है, तो ये हमारा मैच हो गया पेयर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो टैगा जो है वो कहाँ पे है, साइबेरिया में। मॉनसून इंडिया में। अल्पाइन जो है साउथ अमेरिका, बोल्विया प्लेटू जो है वहाँ पे। डिजर्ट जकोबाबाद कहाँ पे है, सिंध में, जो कि पड़ता है पाकिस्तान कंट्री में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने मैच कर लिया। अब देखते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में।